कहानी की शुरुआत हेलेना नाम की एक युवा लड़की से होती है जो पिछले 20 सालों से ऑर्बिटर 9 नामक एक अंतरिक्ष यान में अकेली रह रही है। उसका यह यान एक दूर के ग्रह जिसका नाम सेलेस्टियल है की ओर बेरच रहा है। इस मिशन का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या यह ग्रह मानव आबादी के लिए रहने लायक है। 20 साल पहले हेलेना के माता पिता उसे इस अंतरिक्ष यान में लाए थे। वे जानते थे कि सेलेस्टियल तक पहुंचने में उन्हें कुल 40 साल लगेंगे। वे तीनों एक साथ रहते थे। मिशन के 20 साल पूरे होने के बाद एक दिन उनका अंतरिक्ष यान अचानक खराब हो गया और उसमें से ऑक्सीजन तेजी से लीक होने लगी। इस संकट ने उनके मिशन और उनके जीवन को खतरे में डाल दिया। अपनी बेटी को बचाने और मिशन को सफल बनाने के लिए हेलेना के माता पिता ने एक भयानक निर्णय लिया। उन्होंने अपनी बेटी के लिए ऑक्सीजन बचाने की उम्मीद में खुद को अंतरिक्ष यान से बाहर अंतरिक्ष में धकेलकर अपनी जान दे दी। उनके बलिदान के बाद 3 साल बीत गए हैं और हेलेना अब अंतरिक्ष यान में अकेली है। उसे पता है कि यान में अब भी सेलेस्टियल तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है। हालांकि अंतरिक्ष नियंत्रण विभाग उसे सूचित करता है कि कई अंतरिक्ष स्टेशन बनाए गए हैं और कोई उसकी मदद के लिए जरूर आएगा। एक दिन जब हेलेना अपने रोजमर्रा के काम कर रही होती है तो उसके अंतरिक्ष यान में जोरदार झटका लगता है। यह उसके यान के साथ पहली बार हुआ था। जांच करने पर वह देखती है कि एक छोटा अंतरिक्ष यान उसके यान से जुड़ गया है। कुछ ही देर में एलेक्स नाम का एक अंतरिक्ष इंजीनियर उसके यान में आता है। हेलेना एलेक्स को देखकर बहुत हैरान होती है क्योंकि उसने अपने माता पिता के अलावा पहली बार किसी तीसरे इंसान को देखा था। एलेक्स अपने साथ एक रोबोट भी लाया था। एलेक्स हेलेना से कहता है कि उसके पास केवल 50 घंटे हैं और इस समय में उसे ऑक्सीजन टैंक को ठीक करना है। वह अपना काम शुरू कर देता है। रात में हेलेना उसे रात के खाने के लिए बुलाती है। हिचकिचाहट के बाद एलेक्स मान जाता है। बाद में हेलेना उसे आराम करते हुए देखती है और उसके दिल में भावनाएं जागने लगती हैं। वे दोनों उस रात को एक साथ बिताते हैं। अगली सुबह हेलेना बहुत खुश होती है। वह उत्साहित होकर एलेक्स के पास जाती है, लेकिन एलेक्स बहुत शांत रहता है। वह बस इतना कहता है कि उसका काम खत्म हो गया है और वह जा रहा है। हेलेना की खुशी तुरंत गायब हो जाती है और उसे गुस्सा आता है क्योंकि एलेक्स उसे अलविदा भी नहीं कहता। एलेक्स के अंतरिक्ष यान से निकलने के बाद हम उसे एक गलियारे से गुजरते हुए देखते हैं जहां से वह ऊपर लौटता है। यह दृश्य एक रहस्य खोलता है। एलेक्स अंतरिक्ष में नहीं बल्कि पृथ्वी पर था। पूरी कहानी का चौंकाने वाला सच अब सामने आता है। ऑर्बिटर 9 कोई अंतरिक्ष यान नहीं बल्कि जमीन के नीचे बना एक बंकर था। हेलेना पिछले 20 सालों से जहां रह रही थी वह दरअसल एक गुप्त सैन्य सुविधा थी जहां उस पर प्रयोग किए जा रहे थे। इस सुविधा के बाहर प्रोजेक्ट ऑर्बिटर लिखा हुआ एक बोर्ड लगा है जो सैन्य कर्मियों द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित है। एलेक्स अपने बॉस से मिलता है जो इस परियोजना का प्रमुख है। यहाँ हमें प्रोजेक्ट ऑर्बिटर के बारे में विस्तार से पता चलता है कि कुल 10 ऐसे ऑर्बिटर हैं जिनमें हेलेना जैसे लोगों को रखा गया है। इन लोगों को यह गहलत फहमी है कि वे अंतरिक्ष में हैं। वैज्ञानिक इन लोगों के दिमाग और व्यवहार पर प्रयोग कर रहे हैं ताकि वे यह जान सकें कि जब इंसानों को वास्तव में किसी खगोलीय ग्रह पर भेजा जाएगा तो वे वहां कैसे व्यवहार करेंगे। एलेक्स बॉस को बताता है कि प्रयोग ठीक चल रहा है, लेकिन वह यह चिंता भी जाहिर करता है कि यह उन 10 लोगों के साथ अन्याय है जिनकी जिंदगी बंकरों में बर्बाद हो रही है। बॉस एलेक्स को शांत रहने के लिए कहता है, यह समझाते हुए कि इन लोगों का बलिदान मानवता के लिए है। 20 साल बाद यदि यह प्रयोग सफल होता है तो मानवों को सुरक्षित रूप से दूसरे ग्रह पर भेजा जा सकेगा। यह मिशन मानवता के अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एलेक्स घर लौटता है। रेडियो समाचार में घोषणा होती है कि आज से 5 साल पहले सेलेस्टियल ग्रह की ओर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान लॉन्च होते ही नष्ट हो गया था, जिसमें सभी वैज्ञानिक और चालक दल मारे गए थे। एलेक्स ने ही इस यान की निगरानी की थी। इस दुर्घटना के बाद से एलेक्स अवसाद डिप्रेशन में चला गया है और उसका इलाज चल रहा है। एलेक्स अपने मनोचिकित्सक से मिलता है। वह बताता है कि वैज्ञानिक कैसे इन 10 लोगों को प्रयोगशाला के चूहों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और वह उन सभी के बारे में चिंतित है। अपना सत्र पूरा करने के बाद वह घर लौटता है और हेलेना की तस्वीरें देखने लगता है। उसे हेलेना की इतनी याद आती है कि वह उसके बंकर में वापस जाने का फैसला करता है। हेलेना देखती है कि उसका यान फिर से हिल रहा है और उसका एआई सिस्टम बताता है कि एक और यान डाक रहा है। कुछ ही देर में एलेक्स अंतरिक्ष यान के अंदर पहुंचता है और हेलेना यह देखकर चौंक जाती है कि उसने स्पेस सूट नहीं पहना है। एलेक्स हेलेना को सच्चाई बताता है, तुम अंतरिक्ष में नहीं हो, तुम पृथ्वी पर हो और यह एक प्रायोगिक सुविधा है। अगर तुम इससे बाहर निकलना चाहती हो तो तुम्हें अभी मेरे साथ आना होगा। हेलेना को यकीन नहीं होता। तब एलेक्स वहां लगे कैमरे निकालता है और उसे दिखाता है कि बचपन से ही उस पर प्रयोग किए जा रहे थे। चुपके से भागने के लिए एलेक्स कंट्रोल पैनल पर जाकर हेलेना के पहले से रिकॉर्ड किए गए सीसीटीवी फुटेज को लाइव फुटेज के साथ मिला देता है ताकि
ताकि उसके गायब होने पर किसी को शक न हो। वह हेलेना की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अपना रोबोट भी वहीं छोड़ देता है। एलेक्स हेलेना को बंकर से बाहर निकालता है। बाहर आते ही हेलेना की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि वह पहली बार रोशनी देख रही होती है। वह बाहर के माहौल से स्तब्ध होती है। उसे सब कुछ नकली सा लगता है। एलेक्स जानता था कि हेलेना को बाहर निकालना आसान नहीं होगा, इसलिए वह उसे एक डिब्बे में बंद करता है ताकि उसके शरीर का पता न चले, और उसे अपनी कार की डिग्गी में रखकर अपने घर ले आता है। घर लौटने के बाद एलेक्स हेलेना को पूरी सच्चाई बताता है। वह बताता है कि वह एक वैज्ञानिक है और इस परियोजना का एक बड़ा हिस्सा है। वह यह भी बताता है कि उस दिन वह ऑक्सीजन तकनीक ठीक करने नहीं आया था, बल्कि एआई प्रणाली की जांच करने आया था। सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह था कि हेलेना के माता पिता अभी भी जिंदा हैं। हेलेना चौंक जाती है और उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त करती है। एलेक्स उसे सचेत करता है, यह गलती मत करना। जिस परियोजना के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, वह तुम्हारे माता पिता के लिए तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वे तुम्हें फिर से अधिकारियों के हवाले कर देंगे। हेलेना एलेक्स के घर की खोजबीन करती है। कुछ ही देर बाद बारिश शुरू हो जाती है और यह हेलेना के जीवन की पहली बारिश होती है जिसका वह भरपूर आनंद लेती है। एलेक्स अपने मनोचिकित्सक से मिलता है और बताता है कि उसने हेलेना के लिए आवाज उठाई है और उसे बाहर निकाल लाया है। मनोचिकित्सक उसकी बहादुरी से हैरान होकर उससे अपना कार्ड देता है ताकि वह कभी भी उससे मदद ले सके। घर लौटने पर हेलेना एलेक्स को उसके कंट्रोल रूम में मिलती है। एलेक्स बताता है कि यहीं से वह उन 10 लोगों पर नजर रख रहा था जो खुद को अंतरिक्ष यात्री समझ रहे थे। उनके ऑर्बिटर के हर कोने में कैमरे लगे थे, सिवाय बेडरूम और बाथरूम के। हेलेना डर जाती है। एलेक्स उसे फिर समझाता है कि रिकॉर्ड की गई फुटेज को लाइव फुटेज के साथ मिलाकर उसने किसी को शक नहीं होने दिया है। एलेक्स एक और भयानक सच्चाई बताता है, कोई भी इन ऑनरबिटर्स से जिंदगी भर नहीं बच पाएगा। 20 साल बाद उन्हें बताया जाएगा कि वे भटक गए हैं और उन्हें सेलेस्टियल तक पहुंचने में और 20 साल लगेंगे। उस समय ऑनरबिटर वास्तव में अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जाएंगे और इस तरह वे जीवन भर बंकर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। कुछ दिन बाद एलेक्स हेलेना के शरीर पर कुछ निशान देखता है और चिंतित होकर उसे अपने डॉक्टर दोस्त के पास ले जाता है। जांच के बाद डॉक्टर बताता है कि हेलेना की त्वचा बेहद संवेदनशील है, मानो वह कभी धूप में निकली ही न हो। एलेक्स डॉक्टर को सच्चाई बताता है कि उसने हेलेना को ऑनरबिटर से बचाया है। अगले दिन जब एलेक्स घर पर नहीं होता, हेलेना एलेक्स के ऑफिस जाती है। वहां उसे सभी ऑर्बिटर्स की फाइल मिलती है। अपनी फाइल की जांच करते समय उसे एक चौंकाने वाला सच पता चलता है। वह कोई सामान्य इंसान नहीं बल्कि एक क्लोन थी। एलेक्स ने यह सच उससे छिपाया था, जिससे वह पूरी तरह टूट गई। उसे फाइल में अपने मूल माता पिता, जिनके जीन्स से उसे बनाया गया था, का पता भी मिलता है। हेलेना अपने माता पिता से मिलने का फैसला करती है और एलेक्स के घर से अकेली निकल जाती है। एलेक्स उसे ढूंढता हुआ उसके माता पिता के घर पहुंचता है। हेलेना अपने माता पिता पर उसे ऑनरबिटर में छोड़ देने के लिए गुस्सा करती है। उसकी माँ उसे समझाती है, देखो, भले ही तुम एक सामान्य बच्ची नहीं हो, लेकिन तुम्हें हम इंसानों जैसे ही जीन्स से बनाया गया है और मैं तुम्हारी दत्तक मां हूं। मैंने तुम्हें एक सामान्य बच्चे की तरह 9 महीने अपनी कोख में रखा। बातचीत के दौरान हेलेना के पिता उसे रेलिंग से बांध देते हैं और अधिकारियों को बुलाने की तैयारी करते हैं। हेलेना समझ जाती है कि एलेक्स सही था, हालांकि उसकी मां के मन में हेलेना के लिए भावनाएं हैं। वह अपने पति के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है और अधिकारियों के पहुंचने से ठीक पहले हेलेना को भगा देती है। हेलेना सड़क पर दौड़ रही होती है, तभी उसे एलेक्स मिलता है। हेलेना उससे बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसने भी उससे क्लोन होने का सच छिपाया था। एलेक्स के पास कोई शब्द नहीं थे, उसने बस हेलेना को गले लगा लिया। अधिकारियों को अब पता चल गया है कि हेलेना भाग गई है, जिससे वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल जाती है। अधिकारी हेलेना को मारने का फैसला करते हैं क्योंकि उनकी परियोजना को गुप्त रखना था। एलेक्स हेलेना को अपने मनोचिकित्सक के पास ले जाता है और वह उन्हें छिपाने के लिए सहमत हो जाती है। सैन्य सैनिक उन्हें हर जगह खोज रहे थे और मनोचिकित्सक के घर भी पहुंचते हैं। जब मनोचिकित्सक उन्हें सच नहीं बताता है तो वे उसे गोली मार देते हैं। यह जानने के बाद कि वे बच नहीं सकते, हेलेना आत्मसमर्पण कर देती है ताकि कम से कम एलेक्स बच सके। रात में एलेक्स अपने डॉक्टर दोस्त से मिलता है। डॉक्टर उसे बताता है कि हेलेना पर किए गए परीक्षणों से पता चला है कि हेलेना पृथ्वी के वातावरण में जीवित नहीं रह सकती क्योंकि वह पिछले 20 सालों से ऑर्बिटर के अंदर थी। अगर उसे जीवित रहना है तो उसे ऑर्बिटर में वापस लौटना होगा। यह सुनकर एलेक्स को एक नया विचार आता है और वह तुरंत अपनी कंपनी लौट जाता है। अधिकारी हेलेना को मारने का आदेश दे रहे थे। इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते, एलेक्स पहुंचता है और अपने बॉस से कहता है, हेलेना गर्भवती है और मैं उस बच्चे का पिता हूं। वह पृथ्वी के वातावरण में जीवित नहीं रह सकती। अगर उसे बचना है तो उसे ऑर्बिटल 9 के अंदर जाना होगा। मेरे पास एक तरकीब है
जिससे तुम्हारा राज्य सुरक्षित रहेगा और हेलेना और मैं एक व्यवस्थित जीवन जी पाएंगे। एलेक्स योजना बताता है कि वे दोनों ऑर्बिटर 9 के अंदर रहेंगे, अपने बच्चे का पालन पोषण वहीं करेंगे और समय आने पर वे अंतरिक्ष की यात्रा भी करेंगे। बॉस को इससे ज्यादा और क्या चाहिए था। वह एलेक्स की बात मान लेता है और इस तरह हेलेना की जान बच जाती है और दोनों को ऑर्बिटर 9 के अंदर भेज दिया जाता है। समय बीतता है और कहानी 20 साल बाद के दृश्य पर आती है। बॉस बूढ़ा हो चुका है और उन ऑर्बिटर्स को अंतरिक्ष में भेजने का समय आ गया है। वह ऑर्बिटर 9 के बाहर खड़ा था जब बंकर से एक छोटी बच्ची निकली। यह बच्ची हेलेना और एलेक्स की बेटी थी। लड़की आसमान की ओर देखती है और फिल्म बस इसी के साथ समाप्त हो जाती है।